Hello, 8th class students. Today we will understand about the chapter 12. How I taught my grandmother to read. चैप्टर 12 है हमारा, जो आज हम समझेंगे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मतलब मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। इसमें जो लेखिका हैं वो अपनी दादी को पढ़ना सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगी इसके बारे में इस पूरी स्टोरी में हमें बताएंगे। ठीक है, सो देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं 12 ईयर्स की थी, 12 साल की थी, उस समय की बात है जब मैं 12 साल की थी। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तब मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मतलब दादा दादी के साथ, मैं नॉर्थ कर्नाटका है ना, उत्तरी कर्नाटक के उत्तरी भाग में रहती थी अपने दादा दादी के साथ। कौन? राइटर। यहाँ आई जो है वो राइटर के लिए यूज़ किया गया है, जो राइटर है। तो जो लेखिका है वो जब 12 साल की थी तब वो अपनी दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटक में रहती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन है ना, तो उन दिनों जो यातायात के साधन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत लेट। जैसे कि यातायात में कुछ भी, कोई भी पत्रिका पेपर्स आने हैं तो वो टाइम पर नहीं आते थे, बहुत लेट आते थे। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसीलिए जो हमको सुबह का मॉर्निंग जो न्यूज़पेपर है वो दोपहर में मिलता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्लो चलता था, तो सुबह आने वाला पेपर दोपहर में आता था। ये पहले की बात है। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन होती है ना, साप्ताहिक पत्रिका, वो भी एक दिन लेट आती थी। जैसे आज आने वाली तो वो आज की जगह कल आएगी, ऐसी एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। ईगरली मतलब होता उत्सुकता, तो हम सब उत्सुकता से उस बस का वेट करते थे, विच यूज टू कम विथ द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। हम उत्सुकता से उस बस का वेट करते थे, इंतज़ार करते थे, जो न्यूज़पेपर और वीकली मैगजीन्स और पोस्ट मतलब होता डाक लेकर आती थी, उसका हम बहुत उत्सुकता से वेट किया करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा कन्नड़ लैंग्वेज। तो उस टाइम में जो त्रिवेणी थी वो बहुत ही लोकप्रिय, पॉपुलर लोकप्रिय राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की, है ना। कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत लोकप्रिय राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। तो वो उन दिनों बहुत लोकप्रिय चल रही थी, लोकप्रियता में थी। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्वेंसिंग। उनकी जो लिखने की स्टाइल थी वो बहुत ही इजी थी, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पढ़ सकता था। कन्वेंसिंग थी मतलब विश्वास पैदा करने वाली कहानियाँ लिखती थी वो राइटर। ठीक है। वन ऑफ हर नोवेल्स काशी यात्रा अपीयर्ड इन सीरियल फॉर्म इन द कन्नड़ वीकली करम्बीरा देन। तो उन दिनों उनकी जो एक नोवेल थी, एक उपन्यास था, वो काशी यात्रा, जिसका नाम क्या था? काशी यात्रा। अपीयर्ड मतलब प्रकाशित होता था एक धारावाहिक सीरियल के रूप में, है ना। तो वो जो त्रिवेणी है पॉपुलर राइटर, उनकी एक उपन्यास थी जिसका नाम था काशी यात्रा। वो कन्नड़ वीकली करमवीर जो है, करमवीरा साप्ताहिक पत्रिका है, उस साप्ताहिक पत्रिका में जो उपन्यास है काशी यात्रा, उसका रोज का धारावाहिक सीरियल के रूप में थोड़ा थोड़ा पार्ट हर वीक में आता था। हर सप्ताह उस पत्रिका में थोड़ा थोड़ा पार्ट आता था काशी यात्रा का। ठीक है, उपन्यास का, नोवेल्स का। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अडेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो उस काशी यात्रा जो नोवेल्स है उसमें क्या स्टोरी थी? इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। इसमें एक स्टोरी है ओल्ड लेडी की, एक बुजुर्ग महिला की स्टोरी थी। एंड हर
अर्डेंट, अर्डेंट मतलब होता है उत्साह, है ना, और डिज़ायर मतलब इच्छा, जिसमें उसके उत्साह और इच्छा के बारे में बताया गया था। कहाँ जाने की? काशी जाने की, टू गो टू काशी और वाराणसी। तो इसमें एक ओल्ड लेडी के काशी और वाराणसी जाने की उत्साह और इच्छा के बारे में बताता था। वो कौन सा उपन्यास? नोवेल, काशी यात्रा नोवेल जो था। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord विश्वेश्वरा is the ultimate पुण्य। तो बहुत सारे हमारे हिंदू पीपल ऐसा मानते हैं कि काशी जाना और वहाँ पे जो भगवान विश्वेश्वरा हैं उनकी पूजा करना ये बहुत ही परम, अल्टीमेट मतलब परम परम पुण्य का काम है। ठीक है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये ओल्ड लेडी थी वो भी इसमें बहुत विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल, और उनका स्ट्रगल की संघर्ष है ना, उन्होंने जो काशी यात्रा में जाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किए उसके बारे में इस नोवेल में बताया गया है, काशी यात्रा नोवेल में। In the story there is also a young orphan girl, ना, इसी में एक यंग ऑर्फन गर्ल थी, एक अनाथ लड़की, यंग अनाथ लड़की थी। हु फॉल इन लव बट देयर इज नो मनी फॉर द वेडिंग, एक अनाथ लड़की थी जो शादी करना चाहती थी, बट देयर इज नो मनी टू वेडिंग, पर उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने क्या की कि अपनी सारी सेविंग्स, उन्होंने जो भी काशी जाने के लिए पैसे बचा के रखे थे उन्होंने वो सारे उस अनाथ लड़की को दे दिए। सी सेज, और उन्होंने कहा, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। और उन्होंने कहा कि इस लड़की की खुशी, इस अनाथ लड़की की खुशी काशी जाके पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने काशी जाने के बारे में भूल गई और सारे पैसे इस ऑर्फन गर्ल को दे दिए। माई ग्रैंड मदर, आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। माई ग्रैंड मदर कृष्टका, तो यहाँ पे जो राइटर है उनकी ग्रैंड मदर दादी, जिनका नाम है यहाँ पे क्या है? कृष्टका। माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। तो जो मेरी दादी थी जिनका नाम कृष्टका था वो कभी स्कूल नहीं गई, है ना, वे कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उनको पढ़ना नहीं आता था, वे पढ़ना नहीं जानती थी। Every Wednesday, the magazine would come and I would read the new episode of this story to her. तो प्रत्येक वेडनेसडे, तो प्रत्येक सप्ताह में वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, तो प्रत्येक वेडनेसडे मैगजीन आती थी। तो जब भी मैगजीन आती थी तो मैं दादी को उस स्टोरी का न्यू एपिसोड, नया प्रसंग पढ़ के सुनाया करती थी। ठीक है, क्योंकि मेरी दादी तो पढ़ी थी नहीं, उनको पढ़ना आता नहीं था, वे स्कूल नहीं गई थी, इसलिए मैं दादी को उस काशी यात्रा जो उपन्यास नोवेल है उसका एपिसोड हर बुधवार को मैं दादी को पढ़कर सुनाया करती थी, क्योंकि मैगजीन सिर्फ बुधवार को आती थी और उसमें नोवेल रहता था और रोज़ अलग अलग एपिसोड, जैसे इस वेडनेसडे जो एपिसोड है इसके आगे का एपिसोड नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगा। जैसे हम सीरियल में देखते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये मैगजीन में इसके एपिसोड आते थे। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. तो उस समय जब मैं दादी को पढ़कर सुनाती थी कि तो उस टाइम दादी क्या करती थी, अपने सारे काम धाम भूल जाती थी और उस नॉवल को बहुत ही ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ध्यान से सुनती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी काशी कभी नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विथ द नोबल्स प्रोटागोनिस्ट, मेरी दादी भी काशी कभी नहीं गई थी, इसलिए वो अपने आप को उस उपन्यास की जो नायिका है, जो ओल्ड लेडी, उसके साथ अपने आप की कंपेयर करती थी, तुलना करती थी, समानता करती थी, है ना। आगे देखेंगे। So more than anybody else, she was the one
most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. और इसीलिए और इस बात के लिए जिद किया करती थी, शो मोर देन एनीबडी एल्स सी वाज, है ना, और इस बात के लिए जिद किया करती थी कि आगे का तो आगे क्या है कि शो मोर देन एनीबडी एल्स सी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड। तो मेरी दादी जो थी उस कहानी की जो मैन जो पात्र हैं ओल्ड लेडी, उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर ली थी। इसीलिए किसी अन्य की अपेक्षा, मतलब कोई और ऐसा नहीं था हमारी फैमिली में, पर किसी अन्य की अपेक्षा सिर्फ मेरी एक दादी ऐसी थी जो उस कहानी में आगे क्या होगा यह जानने की अपेक्षा रखती थी। इसलिए वो हर वेडनेसडे कहानी ध्यान से सुनती थी। आगे देखेंगे, आगे क्या है, एंड यूज्ड टू इंस्टेड दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और जिद किया करती थी, है ना, जिद किया करती थी कि मैं आगे का जो सीरियल है वो उनको पढ़कर सुनाऊं। फिर आगे देखेंगे, वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कज़न टू अ नाइबरिंग विलेज। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी कज़न के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ अपने पास के गांव में शादी के लिए गई, है ना, वेडिंग में गई, किसी की शादी थी तो मैं अपने पड़ोस के गांव में गई थी शादी में अपनी चचेरी बहन के साथ। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। तो उन दिनों में जो एक वेडिंग थी, शादी थी, वो एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था, है ना, बहुत बड़ा अवसर माना जाता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्फ थोरोली। तो हम बच्चे अपने आप में बहुत इन्जॉय करते थे वहाँ, बिल्कुल बहुत इन्जॉय करते थे। थोरोली मतलब तो बिल्कुल, तो हम सारे बच्चे बहुत इन्जॉय करते थे शादी में। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेस एंडलेस शेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। तो हम सारे बच्चे बहुत इन्जॉय करते थे, खाते थे, खेलते थे और मज़े लेते थे, अपनी आज़ादी का मज़ा लेते थे, क्योंकि जो सारे बड़े रहते थे वो शादियों में बिज़ी रहते थे, शादी के फंक्शन में। इसलिए हम बच्चे आराम से घूमते थे, खेलते थे, खाना खाते थे और मज़े लिया करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे बट इंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। तो मैं वहाँ पर 2 दिनों के लिए गई थी, है ना, ये राइटर बोल रही है कि मैं शादी में 2 दिन के लिए गई थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर 1 सप्ताह के लिए रुक गई, मुझे 1 सप्ताह रुकना पड़ा। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी की आंखों में आंसू थे। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult सिचुएशन। मैं सरप्राइज्ड हो गई, मैं आश्चर्य हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी दादी को कभी भी रोते नहीं देखा। कितनी मुश्किलें आई, बहुत कठिन समय भी आया, तब भी मैंने अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा। इसलिए मैं आश्चर्य हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि दादी आज रो रही हैं। What had happened? I was worried. ऐसा क्या हुआ था जो दादी रो रही हैं? मैं यह जानने के लिए बहुत चिंतित थी। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? तो अव्वा जो है ये कन्नड़ लैंग्वेज में दादी को अब्बा कहते हैं, है ना, ए अब्बा। तो वो बोलती है, राइटर जो 12 ईयर की गर्ल है वो बोलती है, अब्बा इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक है, आर यू ओके, आप ठीक हो? ऐसा दादी से पूछती है क्योंकि उसकी दादी रो रही हैं। सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना, तो दादी सिर हिला देती हैं पर कुछ रिप्लाई नहीं देती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। सिर हिलाने में सिर्फ हाँ करके सिर हिला देती बस। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगॉट द इंसिडेंट। मैं दादी को समझ नहीं पाती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, पर फिर भी ठीक है, मैं इसके बारे में भूल जाती हूँ ना, मैं ये बात भूल गई। आगे, in the night after dinner, we were sleeping on the open terrace of the house.
रात में खाना खाने के बाद, डिनर के बाद जब हम सब ऊपर ओपन टेरेस में सोते थे ना, खुले हुए टेरेस में, छत में सोते थे रात के समय। इट वॉज अ समर नाइट, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे थे तो हम सब छत में सोते थे। एंड देयर वाज फुल मून, और उसी दिन खाना खाने के बाद जब मैं छत में सोने के लिए गई तो रात हो गई थी और चांद भी पूरा था, फुल मून था। अव्वा कैम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, तो अव्वा मतलब दादी, दादी भी वहाँ आई और मेरे जस्ट बाजू में बैठ गई। हर affectionate hands touched my forehead, तो दादी का जो प्यार भरे हाथों से दादी मेरे माथे को छूती हैं। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि दादी मेरे से कुछ बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने दादी से पूछा। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ है, क्या बात है दादी, ऐसा करके मैंने दादी से पूछा। तब दादी क्या बोलती हैं अब देखते हैं। दादी बोलती हैं, वेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, और वहाँ कोई नहीं था जो मुझे मेरी देख रेख करता और मुझे सही राह दिखाता। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे पापा एक बिजी मैन थे और उन्होंने गॉट मैरिड अगेन, और फिर से शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उन दिनों जो व्यक्ति थे वह यह नहीं सोचते थे कि लड़कियों के लिए पढ़ाई आवश्यक है, यह नहीं सोचते थे, तो इसलिए वे ज़्यादा लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए मैं भी स्कूल कभी नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, तो मेरी शादी हो गई, बहुत ही कम एज में मेरी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी रहने लगी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रंस, और कुछ समय बाद मेरे नाती पोते भी हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और मैं आगे फिर खुश रहने, अपने आप को खुशी महसूस करने लगी, खुश रहने लगी, खाना बनाने लगी, सबको खाना खिलाने लगी और इन सब में अपना टाइम स्पेंड किया और खुश रहने लगी। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और कुछ कभी कभी कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था, मुझे पछतावा होता था। रिग्रेट मतलब पछतावा होना, खेद करना, कि मुझे कभी कभी पछतावा होता था स्कूल नहीं जाने का, कि मैं स्कूल नहीं गई, इसका कभी कभी मुझे पछतावा होता था। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीज़ वेल, तो मैं यह सोच के अपने आप को समझा लेती थी कि मेरे बच्चे और मेरे नाती पोते आगे उनको मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी, ये सोच के मैं अपने आप को समझा लेती थी। तो अब ये राइटर बोलती हैं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 years ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, तो ये राइटर बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे 62 साल की, 62 years मतलब 62 साल, मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरी जो 62 साल की दादी हैं वो मेरे से ऐसा क्यों कह रही हैं, ये बातें क्यों कर रही हैं। 12 year old, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं भी 12 years की थी, 12 साल की। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द मिडनाइट, तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरी दादी मध्य रात्रि, मिडिल नाइट मतलब आधी रात को मुझसे ये सब बातें क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, 12 साल की थी, तो मैं भी ये सब नहीं समझ पा रही थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंशली, पर मैं यह जानती थी कि मैं दादी से इमेंशली मतलब बेहद है ना, बहुत प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई सी वाज टॉकिंग टू मी, और इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, जो दादी ये सब बातें मुझसे कर रही हैं तो इसका भी कुछ कारण होगा। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने दादी का फेस देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड आइज वर फिल्ड विथ टीयर, तो मैंने जब दादी का फेस देखा तो वे खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी मतलब दुखी थी, और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। फिर मैं बोलती हूँ, अव्वा डोंट क्राई, दादी मत रो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ।
तब दादी बोलती हैं, यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। यू नो व्हेन यू वर अवे करमबीरा कम्स एज यूजुअल, तुम जानती हो जब तुम दूर चली गई थी, गांव चली गई थी शादी में, तब भी जो करमबीरा जो पत्रिका है वो रोज के ही तरह, मतलब हर जो वीक आती है तो प्रत्येक वीक की तरह फिर से आई है ना, इस वीक भी आई जब तुम यहाँ नहीं थी, तुम दूर चली गई थी शादी में। आई ओपन द मैगजीन, आई शा द पिक्चर्स दैट, मैंने मैगजीन को ओपन किया, मैंने मैगजीन को खोला और मैंने उसमें जो बनी पिक्चर्स हैं, एकम्पनीज, क्या लिखा है दिख नहीं रहा है अच्छे से, एकम्पनीज, तो जो मैगज़ीन है वो अपने ही समय के अनुसार, करमबीरा जो मैगजीन है अपने समय के अनुसार हर वेडनेसडे आती है, तो उस टाइम भी वो वेडनेसडे के दिन आई, तो मैंने मैगज़ीन को ओपन किया एंड आई शा द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी टू काशी यात्रा, और मैंने उसमें काशी यात्रा वाली बनी जो पिक्चर्स थी उनको देखा, है ना, काशी यात्रा से जुड़ी हुई पिक्चर्स को देखा उस मैगजीन में। accompanies मतलब होता है के साथ जुड़े होना, तो काशी यात्रा की स्टोरी से जुड़ी रिलेटेड पिक्चर्स को मैंने देखा। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, और उसमें जो भी लिखा था मैं समझ नहीं पा रही थी। आई वेटेड ईगरली फॉर यू, और मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, फॉर यू टू रिटर्न, तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस आओ और मुझे फिर ये करमबीरा जो पत्रिका है इसमें लिखी जो काशी यात्रा की स्टोरी है वो पढ़ के सुनाओ, इसलिए मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि मैंने मैगज़ीन को ओपन तो किया पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैगज़ीन में लिखा क्या है, पिक्चर्स बस दिख रही थी, समझ में आ रही थी काशी यात्रा की, पर उसमें लिखे वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, तो मैं यह चाहती थी, मैं यह समझती थी कि तुम जल्दी आ जाओ और फिर मेरे लिए यह मैगज़ीन को पढ़ो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो, मैं इसी गांव में किसी और से भी पढ़ने के लिए कह सकती थी इस पुस्तक, इस मैगज़ीन को, बट फिर मैंने सोचा कि मैं ये ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अपने आप में बहुत एम्बेरस्ड फील हो रहा था, है ना, मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए फिर मैंने किसी और से इस गांव में पढ़ने के लिए नहीं कहा। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं अपने आप में बहुत दूसरों पर निर्भर और हेल्पलेस, बेबस महसूस कर रही थी। ठीक है, वी आर वेल ऑफ, देखो पहले यहाँ तक समझो कि क्या है। जब करमबीरा मैगज़ीन आती है तो दादी की जो पोती रहती है वो शादी में दूसरे गांव चली जाती है, वहाँ वो एक हफ्ते रुक जाती है, उसी बीच में करमबीरा मैगज़ीन आती है, दादी उसको ओपन करती हैं, जो काशी यात्रा वाली स्टोरी है उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी देखती हैं, और दादी चाहती हैं कि उस स्टोरी को पढ़ें कि आगे क्या हुआ है ना, बहुत बेसब्री से वो इंतज़ार करती हैं आगे क्या हुआ है यह देखने का। जैसे अपन जब कोई सीरियल देखते हैं ना तो कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अपन सोचते हैं कि जल्दी से नेक्स्ट डे वो सीरियल आ जाए और अपन देख लें कि आगे क्या हुआ है, इसी तरीके से दादी भी वेट कर रही थी कि उस स्टोरी में आगे क्या हुआ है यह देखने के लिए। पर क्या करती हैं, अब दादी तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, तो उनसे पढ़ते आता ही नहीं था, तो वो उसको पढ़ नहीं पा रही थी स्टोरी को, इसलिए वो बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी कि उनकी पोती घर वापस जल्दी से आ जाए और वो स्टोरी पढ़ के सुना दे। दादी को ऐसा भी लगा कि दादी गांव में ही किसी और से पढ़ने के लिए बोल दें, फिर दादी को घबराहट भी हुई कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरे से पढ़ते नहीं आता या कुछ भी, इसलिए उन्होंने गांव में किसी और से पढ़ने के लिए भी नहीं बोला, वो उन्होंने बहुत एम्बेरस्ड फील किया। ठीक है, और फिर दादी क्या कहती, आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, तो मैं अपने आप में बहुत डिपेंडेंट महसूस कर रही थी, मैं अपने आप में ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं दूसरों पर निर्भर हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टोरी को पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मैं किसी और पर निर्भर थी, तो इसीलिए मैं अपने आप को डिपेंडेंट महसूस कर रही थी और बेबस, हेल्पलेस, बेबस महसूस कर रही थी। वी आर वेल ऑफ मतलब हम आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, है ना, वेल ऑफ मतलब बहुत समृद्ध हैं, पैसा हमारे पास पर्याप्त है। बट वाट इज़ द यूज़ ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, पर हम इस मनी का क्या करेंगे अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, है ना, अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम इस पैसे का क्या करेंगे, ऐसा दादी सोच रही
थी कि हमारे पास पैसा भी पर्याप्त है, पर इस पैसे का क्या करेंगे जब आज हमें इस मैगज़ीन को पढ़ना और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो फिर आगे देखो, आई डिड नॉट नो व्हाट टू से इन आंसर, अब्बा कंटिन्यूड। तो जो राइटर है वो कहती है कि मैं नहीं जान पा रही थी कि इसके बदले दादी जो ये सब स्टोरी मुझे सुना रही हैं अपनी, मैं इसका क्या आंसर दूँ, है ना। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं दादी को आंसर में क्या बोलूँ, क्या उत्तर दूँ। अब्बा कंटिन्यूड, पर दादी कंटिन्यूड अपनी बात कर रही थी। फिर दादी कहती हैं, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो दादी कहती हैं कि मैंने अब सोच लिया है, मैंने सोच लिया है कि मैं कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसकी अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला सीखना चाहती हूँ, और मैंने ये सोच लिया है मैं सीखूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और मैंने दशहरा के दौरान जो सरस्वती पूजा के दिन को अपनी समय सीमा के रूप में निर्धारित कर लिया है। मतलब दशहरे के दिन कर्नाटक साइड दशहरे के दिन सरस्वती पूजा होती होगी, है ना। तो दादी वही कहती हैं अपनी पोती से कि दशहरा के दिन जो सरस्वती पूजा होगी उस दिन को मैंने अपनी समय सीमा निर्धारित कर ली है। मतलब दशहरा के दिन सरस्वती पूजा तक मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीख के रहूँगी, ऐसा मैंने सोच लिया है। आगे, आई शा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो राइटर बोलती हैं कि मैंने दादी के चेहरे पे एकदम दृढ़ निश्चय देखा है ना। एट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं दादी पर हंस देती हूँ कि दादी क्या बात कर रही हो आप, है ना, आप पढ़ना भी सीखना चाहती हो, इसलिए मैं देखती हूँ कि दादी ने दृढ़ निश्चय तो कर लिया कि वो सीखेंगी, पर फिर भी मैं उन पर हंस देती हूँ। अब एट दिस एज ऑफ 62 टू यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स, और मैं दादी से कहती हूँ कि अब्बा आप इस 62 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो, क्या आप सीख पाओगी, ऐसा मैं दादी से बोलती हूँ। ऑल योर हेयर्स इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, योर wear spectacles and you work so much in the kitchen। दादी आप अभी 62 ईयर्स एज में पढ़ना सीखना चाहती हो तो कैसे सीखोगी, ऐसा कह के मैं हंस देती हूँ। और फिर मैं ये कहती हूँ कि दादी देखो आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, आपके हाथों में रिंकल्स झुर्रियाँ आ गई हैं, आपकी आँखों में चश्मा लग गया है, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में भी बहुत सारा समय व्यतीत करती हैं, बहुत सारा काम करती हैं, तो आप अब कैसे पढ़ना सीखेंगी, ऐसा मैं दादी से बोलती हूँ। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल। तो क्या है कि फॉर अ गुड कॉज, है ना, इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। फिर मैं दादी से कहती हूँ कि फॉर अ गुड कॉज, अच्छा कारण है, इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको सीखना है तो यह अच्छा कारण है, अच्छा है। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तो ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा, तो आप सारी बाधाओं को जीतकर आगे बढ़ेंगी, सारी बाधाओं में काबू पाकर आगे पढ़ना सीखेंगी। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। तो दादी कहती है कि मैं किसी से भी ज़्यादा परिश्रम करूँगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करूँगी, लेकिन मैं ऐसा करके ही रहूँगी, मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीख के ही रहूँगी, ऐसा दादी कहती हैं। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, और दादी यह भी कहती हैं कि सीखने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो दादी ने अपनी 62 ईयर्स एज में पढ़ना सीखना है यह दृढ़ निश्चय बना ली हैं और वो पढ़ना चाहती हैं। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। तो राइटर कहती हैं कि अगले दिन मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की दादी को पढ़ाने की। अब्बा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट्स, अब्बा जो थी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वाज अमेजिंग, और जो उनको होमवर्क दिया जाता था वो बहुत अच्छा करती थी, उसको देख के मैं बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि जो होमवर्क दादी को दिया जाता था वो पूरा होमवर्क अपना करती थी। शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइट, तो दादी पढ़ती भी थी, उसको रिपीट भी करती थी, दोहराती भी थी और सुनाती भी थी।
आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट्स। तो राइटर कहती हैं कि आई वॉज हर ओनली टीचर, दादी की सिर्फ मैं एक टीचर थी और दादी मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। तो दादी की मैं टीचर थी और दादी मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन अ कंप्यूटर साइंस इन टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तब मुझे इस बात का पता नहीं था, तब मुझे इस बात का कोई पता नहीं था कि मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और 100 मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लगभग 100 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाऊंगी। उस टाइम मैं ऐसा नहीं जानती थी। मतलब राइटर आगे चल के, जब राइटर ने ये स्टोरी लिखी है उस टाइम राइटर जो है वो एक कंप्यूटर की टीचर बन गई हैं और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो वो ये कह रही हैं वो कि मुझे उस टाइम में ये नहीं पता था जब मैं दादी को ट्यूशन पढ़ाती थी कि आगे चल के मैं एक कंप्यूटर टीचर बन जाऊंगी। आगे देखते हैं। द दशहरा फेस्टिवल कैम एज यूजुअल। तो हर बार की तरह इस बार भी दशहरा फेस्टिवल आया। Secretly, I wrote काशी यात्रा which had been published as a novel by that time। तो सीक्रेटली मतलब चोरी छुपे मैंने काशी यात्रा जो नोवेल है जो उस टाइम पब्लिश्ड हुआ था वो मैंने खरीद ली ना, कि मैंने बिना किसी को बताए जब दशहरा आया था उस टाइम में जो भी पब्लिश हुआ था उस नोवेल में काशी यात्रा वाला, वो मैंने खरीद लिया चोरी छुपे। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी दादी ने मुझे पूजा वाले स्थान पर बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल और मुझे स्टूल में बैठने के लिए कहा। शी गेव मी अ गिफ्ट फॉर अ फ्रॉक मटेरियल और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट में क्या था? फ्रॉक थी। तो दादी ने मुझे पूजा वाले स्थान पर बुलाया, मुझे बैठने के लिए स्टूल दी और मुझे फ्रॉक गिफ्ट की। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एकदम असाधारण था, है ना, जो अपन समझ नहीं पाएंगे कि दादी ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने किया। सी वेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं एकदम सरप्राइज हो गई, है ना, और पीछे हो गई। अपने पैर भी पीछे किए मैं आश्चर्य हो गई और मैंने अपने पैर भी पीछे किए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। तो मैंने दादी से कहा कि दादी बड़े छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। हम हमेशा अपने भगवान के, अपने बड़ों के और अपने टीचर के पैर छूते हैं। बी कंसीडर दैट एज अ मार्क फॉर रिस्पेक्ट और हम इसे आदर के रूप में मानते हैं। तब दादी बोलती हैं, शी सैड, उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट ऑफ माई ग्रैंड डॉटर। तो दादी कहती हैं कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ जिन्होंने मुझे कुछ पढ़ाया सिखाया है, ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर के, अपनी पोती के, है ना। तो दादी ने अपने पोती के पैर छुए। जब पोती ने मना किया तो दादी कहती हैं कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नोबल कॉन्फिडेंटली इन सच आ शॉर्ट पीरियड, है ना। दादी कहती हैं कि एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड, बहुत अच्छे से पढ़ाया जिससे कि मैं अब कोई भी नोवेल बहुत ही कॉन्फिडेंटली, मतलब निडरता के साथ पढ़ सकती हूँ कम टाइम में। सच अ शॉर्ट पीरियड, कम टाइम में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, है ना। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, इसलिए अब मेरी यह ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ, इसलिए मैं आपके पैर छू रही हूँ। इज इट नॉट रिटन इन अ स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। दादी कहती है कि यह कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि एक टीचर की रिस्पेक्ट उसकी एज देख के की जाए, है ना। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि हम अपने टीचर की रिस्पेक्ट उसकी एज देख के या उसका जेंडर देख के करें। टीचर तो टीचर होती है चाहे वो किसी भी एज की हो। आई डिड रिटर्न
द नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो फिर राइटर कहती हैं कि मैंने भी दादी को रिटर्न, दादी ने मेरे पैर छुए, मैंने भी उनको रिटर्न नमस्कार किया और उनके पैर छुए, और उसके बाद मैंने भी दादी को गिफ्ट दिया जो मैंने उनके लिए लाया था, मतलब मैंने अपने जो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए गिफ्ट लाया था वो भी मैंने उन्हें दे दिया। सी ओपनड इट एंड रीड इमिडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। तो दादी ने उस गिफ्ट को ओपन किया, खोला, और उन्होंने तुरंत ही उसमें लिखा हुआ टाइटल काशी यात्रा, और किसने लिखा है, त्रिवेणी द्वारा लिखा गया है, और उसके पब्लिशर ने हम तुरंत पढ़ लिया फटाफट से। जैसे ही मैंने अपना जो गिफ्ट दिया, उन्होंने गिफ्ट में क्या लाई थी, मैगज़ीन लेके आई थी। तो वो मैगज़ीन जैसे ही दादी को दी तो दादी ने मैगज़ीन को खोला और तुरंत ही उसमें जो टाइटल लिखा था काशी यात्रा त्रिवेणी के द्वारा लिखा था और उसके पब्लिशर नेम लिखा था, वो सब फटाफट से दादी ने पढ़ ली। दादी को पढ़ते बन गया। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। मैं यह जानती थी, उस टाइम मैंने यह जान लिया कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो गई हैं। फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने मैगज़ीन ओपन किया ही है और तुरंत फटाफट सब पढ़ दिया, है ना। तो ऐसा वो बोलती है 12 ईयर ओल्ड गर्ल बोलती है कि मैं जानती थी कि दादी ने बहुत ही अच्छे नंबर लेकर पास हो गई हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। फटाफट से हम इस स्टोरी की समरी समझ लेते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। इस स्टोरी में काशी यात्रा के बारे में बताया गया है। एक 12 ईयर्स की गर्ल रहती है और उसकी एक दादी रहती हैं 62 ईयर्स की। तो उनके यहाँ पर मैगज़ीन आती है हर सप्ताह वेडनेसडे के दिन, और उस मैगज़ीन में त्रिवेणी जो बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं उनकी लिखी हुई एक नॉवल काशी यात्रा है, वो सीरियल के अकॉर्डिंग हर वेडनेसडे को आती है ना। और हर वेडनेसडे को उसका नेक्स्ट एपिसोड आते जाता है आगे का। तो एक बार जो मैगज़ीन आती है उसमें जो दादी की 12 ईयर्स ओल्ड जो रहती है ग्रैंड डॉटर, वो दादी को मैगज़ीन पढ़ के सुनाती है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दादी पढ़ नहीं पाती हैं। तो दादी पढ़ नहीं पाती हैं तो उनको उनकी ग्रैंड डॉटर स्टोरी पढ़ के सुनाती है। तो एक बार जब ग्रैंड डॉटर शादी में चली जाती है एक सप्ताह के लिए, तो और मैगज़ीन आती है तो दादी पढ़ नहीं पाती हैं। दादी अपने आप को बहुत बेबस समझती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं स्टोरी को कि आगे क्या हुआ, पर वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो उनको बहुत दुख होता है और उस टाइम वो दृढ़ निश्चय बना लेती हैं कि उनको पढ़ना सीखना ही है। और जब उनकी पोती वापस आती है तो वो उससे बोलती हैं कि तुम मेरी गुरु बनो और मुझे पढ़ना सिखाओ। और फिर उनकी पोती मतलब जो राइटर है वो दादी को पढ़ना सिखाती हैं, और दादी अपना टाइम की जो डेडलाइन है वो भी सेट करके रखती हैं कि दशहरा की सरस्वती पूजा तक मैं पढ़ना सीख लूँगी। और जब दशहरा आता है दादी अपनी पोती को बुलाती है, उसके पैर छूती हैं, उसको गिफ्ट देती हैं फ्रॉक के रूप में। और फिर पोती भी दादी के पैर छूती है, दादी को गिफ्ट देती है, और जैसे ही वो दादी को गिफ्ट देती है दादी ओपन करती हैं, वो मैगज़ीन रहती है, और मैगज़ीन में जो टाइटल और पब्लिश का नाम रहता है दादी फटाफट पढ़ के सुना देती हैं। ठीक है। और फिर वो राइटर भी अब जान जाती हैं कि दादी अच्छे नंबरों से पास हो गई हैं, दादी ने पढ़ना सीख लिया है। ये थी हमारी स्टोरी। तो इसमें ये बताया गया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, हमारे हाथों में झुर्रियाँ आ जाएं, फिर भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये दादी ने, बस पढ़ने की चाह होनी चाहिए। दादी को पढ़ने की चाह थी तो इन्होंने 62 ईयर्स ओल्ड में भी पढ़ लिया, पढ़ना सीख लिया, क्योंकि इन्हें पढ़ना था इसीलिए। तो ये है हमारी स्टोरी।